अच्छा, यूज स्टेट कवर हो गया था हमारा कि सिंपल कोई भी स्टेट अगर हमने अपडेट करनी है। अब ये सिंपल स्टेट थी नंबर, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इसमें आपकी एरे भी आ सकती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और एरे प्रीवियस लेक्चर में काउंट हो गया था हमारा, उसमें कवर करा दिया था मैंने यूज स्टेट। और यूज इफेक्ट के 3 केसेस होते हैं, वो भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर करा दिए थे। एक बार वो दोबारा समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा यही 2 यूज़ होते हैं, ये सिंपल। ठीक है, ये हर स्टेट चेंज होने पे चलता है, कोई भी स्टेट चेंज होगी ये चलेगा। ठीक है, सेकंड वन इज एम्प्टी डिपेंडेंसी। ठीक है, ये एक बार चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अब ये एम्प्टी डिपेंडेंसी में अगर हम कोई डिपेंडेंसी डाल दें, ठीक है, तो ये वाला यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा होता है उस टाइम चलेगा। उसके बाद ये तब चलेगा जब ये स्टेट चेंज होगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? यानी जब जब स्टेट चेंज होगी सिमरा। जैसे काउंट है, काउंट में हम नीचे वो कर रहे हैं ना चेंज एज। मैं एक मिनट करके दिखा देता हूँ। ये वाला है हमारा जो हर बार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते जो हैं सिंपल यूजर इफेक्ट है। यूज इफेक्ट 1। ये वाला है हमारा 2, ये सिर्फ एक बार चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। फिर है ये यूज इफेक्ट 3। ठीक है, ये एक सिनेरियो दे दिया मैंने। अब हमारा पहले ही हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। उसमें चेंज क्या हो रहा है? सिंटैक्स तो सबका सेम। यही तो बता रहा हूँ कि ये हमें हमें अलग अलग सिनेरियो के लिए यूज इफेक्ट लगाना होता है जब हम कोडिंग करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हर बार स्टेट चेंज होने पे वो चीज़ चले। ठीक है, अच्छा ये वाला सिनेरियो जो है ना, ये यूज़ बहुत रेयरली कहीं होता है, वरना ये यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार चलेगा। ये क्या करेगा, जब जब लेकिन कोई भी यूज। स्टेट चेंज होगी, मतलब कि ये लेकिन वाला यूज सीन, होगा। हाँ यूज़ होगा लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये तीनों आपको आने चाहिए कि ये यूज़ इफेक्ट चलता किस तरीके से। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यूज़ इफेक्ट के 3 सिनेरियो या 3 केसेस बताओ, 3 यूजेस अलग अलग तरीके से। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मुझे इन तीनों केसेस में आपने शॉर्ट शॉर्ट जिसका डिस्क्रिप्शन दिया ना, मुझे उसमें भी एक जगह पे लिख देना। एक मिनट अभी पूछता हूँ। ठीक है। ओके। खैर, देखो अभी 1 2 3 1 2 3, ये तीनों तो फर्स्ट टाइम चल गए। ठीक है, सपोज़ कि ये डबलिंग हो रही है, लेकिन एक एक बार ये तीनों चल गए। ठीक है, अब जब भी मैं स्टेट चेंज करूँगा ना, तो मैंने स्टेट पे डिपेंडेंट एक यूज इफेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको चलने पे मेरा ये वाला चलना चाहिए। ठीक है, चेंज होने पे, और ये वाला चेंज होना चाहिए। ये देखो, एक तो स्टेट उसने कंसोल कर दी, दूसरा 1 चला और 3 चला। क्या सिनेरियो थे हमारे कि ये वाला हर स्टेट चेंज होने पे चलेगा। देखा जाए तो काउंट से इसका कोई रिलेशन था नहीं, इसका वाला है रिलेशन। ये देखो, ये वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है काउंट से। सही। देखो, हमने इसको बोला कि जब जब काउंट चेंज हो आप ये इसको चलाओ। ठीक है, तो ये चेंज होने पे इसने इसको चला दिया। ठीक है, और ये सही है। वाला क्या बोलता है कि इसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि कौन सी स्टेट चेंज होने पे चलना है, वो बस ये देखता है कि कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसने उसको चला के दिखा दिया कि कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, ये वाला लेकिन नहीं चला।
तो मैंने जो 3 केसेस बताए थे कि ये हर स्टेट चेंज होने पे चलेगा, ये अपनी डिपेंडेंट स्टेट पे चलेगा जो भी हमने यहाँ दी है, और ये वाला जो है ना वो सिर्फ एक बार चलेगा, उसके बाद नहीं चलता ये। तो पहले अगर यहाँ पे देखो आउटपुट, तो एक तो इसने कंसोल दिखाया है यहाँ पे। सर ये डिपेंडेंट स्टेट क्या से क्या बात है? डिपेंडेंट स्टेट का मतलब है कि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी दी हुई है, जैसे कि डिपेंडेंसी यानी या डिपेंड होने कोई का भी मतलब ये है। मतलब वैल्यू दी हुई है जो मतलब 1 मिनट, शायद सेकंड की हो या मिनट में, इस तरह वैल्यू दी जाती है इसके नहीं अंदर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। यूज। वो जो है वो सेट टाइम आउट या सेट सेट टाइम टाइम आउट, हाँ। इंटरवल वो अलग होता है, हाँ। वो अलग है। इसमें हमें अच्छा। कोई वो नहीं देनी होती। जैसे डिपेंडेंट से मुराद ये समझ लो कि अभी जैसे हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आप हम्म। मुझ पे डिपेंडेंट हो ना, कि मैं आऊँगा तो क्लास होगी सही। वरना क्लास नहीं होगी, सही। ठीक है। तो ये एक सही। डिपेंडेंसी है आप लोगों की मेरे ऊपर। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट की सही। डिपेंडेंसी है कि जब जब ये चेंज होगा, ठीक है, ये चलेगा। सही है। अब एक सिनेरियो में देता हूँ, जैसे यहाँ पे है 25, ठीक है, मैं बोलूँ कि मैं सेव चेंजेस करूँ ना, तो इसको मैं कर दूँ 25। सिनेरियो समझ में आया थोड़ा, कि मैंने यूज इफेक्ट में इसको बोला कि मेरी स्टेट की वैल्यू होनी चाहिए, इनिशियल स्टेट है 25, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके इसको बोल दिया कि मेरी जो स्टेट है उसको 25 कर दो, मतलब जो वैल्यू है वही असाइन कर दो इसको। चलेगा ही ठीक नहीं है, फिर मेरे ख्याल से। अब चेक करते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम वाले सारे चल गए, क्लिक किया हाँ 25 आ गया, ठीक है, ये नहीं चला। स्टेट को उसने उसी के बराबर कर दिया जो थी। अच्छा, इस सिनेरियो में ना हमें एक और चीज़ काम आती है। अभी जैसे अभी तो ये जैसे चल गया हाँ कि भाई, सिंपल सी स्टेट थी। सामा भाई, हम्म। आपकी स्क्रीन बहुत लैग कर रही है, शायद नेट की वजह से कर रही है क्या? बहुत यानी फ्रेम रेट बहुत स्लो आ रहा है। यदि 1 सेकंड में आपका वो ये शो हो रही है स्क्रीन वाइट वाली, आउटपुट है, यार उसी मैं नेट सेकंड में चेक गर्म करता हूँ हो क्या रही मसला हो गया नेट का। है। ठीक है। होता नहीं है वैसे, लेकिन ये सब आज हो रहा है, आज हो ज़्यादा ही हो रहा है। पता नहीं यार क्या मसला है, नेट स्लो चल रहा है या नेट तो सही चल रहा है। आप लोगों को सही शो हो रही है फैजान, हमाद? मुझे तो सही शो हो रही है। फिर ये सोहेल तुम्हारा तो मसला है। फिर ये शायद मेरे एंड से, फिर मेरे एंड से हम्म। होगा इशू मे बी। ठीक है। हाँ सर, ये स्क्रीन तो सही शो हो रही है। सही सही, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये वाला केस पढ़ लिया। अच्छा, इसमें सिनेरियो क्या है, अभी ये सिंपल सी स्टेट है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बना दूँ और ऑब्जेक्ट में बोल दूँ एज इक्वल्स टू 25, नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मिनट यार, ये एक्सटेंड हो गई है डेट, 25 फेब हो गई है, तो 25 फेब के वो बना दे कि लास्ट डेट 25 है, 20 नहीं है, वो गलत दे दी मैंने तुझे। और फिर उस हिसाब से 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे लेफ्ट करके ऐसे बना दे। अच्छा जी,
अच्छा मुझे ये बता दें कि ये जो हम कॉल करा रहे हैं ये हम फंक्शन से कॉल करा रहे हैं ना? फंक्शन कॉल करा रहे हैं मतलब ये जो हमने 3 कंडीशन अभी यूज़र इफेक्ट की पढ़ी हैं, इसमें आपने कहा कि एक जो हर दफ़ा चलेगा, हर दफ़ा चेंज होने पे चलेगा, तो क्या चेंज होने पे चलेगा? फंक्शन चेंज होने पे, फंक्शन की वैल्यू चेंज होने पे चलेगा ना? ये हुक्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये हुक्स हैं, ये Hooks, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, ये दोनों हुक्स हैं। अच्छा देखो, ठीक है। अब ये सिनेरियो चेंज हो गया। जब तक वो सिंपल स्टेट थी तब तक वो मसला नहीं कर रहा था, अब वो मसला करेगा। ठीक है, मैंने उसको बोला एज जो है वो इनिशियली मैंने उसको 25 और नेम सामा दे दिया था, और यहाँ पे आके मैंने एज को 25 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको कंसोल भी करा है, मतलब अब सिर्फ एज को चेंज कर रहा हूँ मैं, और चेंज करके वही वैल्यू दे रहा हूँ जो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम तो चला। सेकंड टाइम में देखो इसने यहाँ पे कंसोल किया, फिर 1 और 3 चला, मतलब 1 को लगा कि स्टेट चेंज हुई है कोई, वो चल गया। 3 को लगा काउंट चेंज हुआ है, वो चल गया। समझे? जबकि मैंने उसे सेम वैल्यू दोबारा असाइन करी है। ठीक है, एक मिनट रुकना यार, मैं ज़रा एक पोस्ट बनवा रहा हूँ। अच्छा, हमारा एक और कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है उसका, एम्बेडेड सिस्टम का ना, तो फेसबुक वगैरह पे उसके पोस्ट वगैरह होगी वाईआईपी फाउंडेशन की ना। तो आईटी फील्ड से रिलेटेड ही है, जो आपके आईओटी डिवाइसेस वगैरह बनती हैं उसके जो चिप्स होती हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं, उसका पूरा कोर्स है वो। तो आप लोग इंटरेस्टेड हों, आप में से कोई, तो वो भी आ जाएं, और वैसे फेसबुक वगैरह से उसको शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए वो। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है? उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होती है, जो रेस्पबेरी पाई और इस टाइप की चीज़ें होती है ना, जो आप दिखाते हैं ना वो चिप्स पे, जैसे सेंसर्स पे काम करना, और हाँ, वॉइस हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक दैट। इंटरेक्शन। हाँ, तो वो पूरा कोर्स है। ठीक है, ठीक है। सर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो नहीं है? उसी से आईओटी से? क्या बोल रहे हैं? वो ये पूछ रहे थे कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड तो नहीं कोई चीज़, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कोई चीज़ तो नहीं है? सही। फॉर एग्जांपल आईओटी, सही है, ये देखो ये मसला कर रहा है। मैंने उसको शुरू में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वही वैल्यू मैंने सेट कराई दोबारा। देखो यहाँ पे बोला हुआ है काउंट, सेट काउंट और एज 25, नेम उसामा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चेंज में बोल दिया कि सेट काउंट को आप कर दो एज 25, नेम उसामा, मतलब कि बिल्कुल सेम जो यहाँ पर है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी काउंट उसने चेंज करा और सेम वैल्यू पे ये चला। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो ये दे रहा हूँ कि मैंने, अच्छा यूज़ इफेक्ट वगैरह में, और यूज़ इफेक्ट के जो ये वाला जो केस हो गया, ख़ासतौर पे ये वाला केस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक, मतलब एक ड्रॉप डाउन बना दिया मैंने यहाँ पे, तो एक सिनेरियो दे रहा हूँ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे बैठे हुए हैं अपने, या किसी भी जगह बैठे हुए हैं, तो आपने एक ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट किया कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, आपने CS सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने दूसरे ड्रॉप डाउन में वैल्यू डाली। ठीक है, ये सिनेरियो और थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि मैंने CS सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 सो ऑन 8 तक। तो मैं जो भी सेमेस्टर सेलेक्ट करूँ उसके कोर्सेज नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में शो होने चाहिए। सही है, ये सिनेरियो समझ में आ गया? हाँ, पहले सिनेरियो पे डिपेंडेंट है, नहीं सही इसका है। मतलब कि तो अब इस सिनेरियो में मैंने API कॉल करनी है, मतलब कि मैंने बैकएंड को बताना है कि मैंने कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, या मैंने कौन सा सेमेस्टर सेलेक्ट किया। चलो डिपार्टमेंट का तो इतना इशू नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट की भी वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, तो अब मेरे जो 3 ड्रॉप डाउन है ना, पहला ड्रॉप डाउन कौन सा हो गया मेरा? पहला ड्रॉप डाउन जो है वो आपका डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट का जैसे ही उसने सेलेक्ट किया ना वैल्यू, तो डिपार्टमेंट मैंने उससे वैल्यू ले ली कि भाई CS डिपार्टमेंट का जो भी कोड है या नेम, वो मैंने लेके एक वेरिएबल में रख लिया। फिर उसने सेमेस्टर सेलेक्ट किया,
तो सेमेस्टर की वैल्यू भी मैंने लेके किसी एक वेरिएबल में रख ली। अब जैसे ही उसने सेमेस्टर सेलेक्ट किया ना, आगे एक और ड्रॉप डाउन था जिसमें सब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। मैंने वो सब्जेक्ट कॉल करने हैं। अब वो सब्जेक्ट कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पिछले ड्रॉप डाउन की दोनों वैल्यूज़ चाहिए कि मैं पहले ये देखूंगा कि उसने जो भी यूज़र आया उसने डिपार्टमेंट कौन सा सेलेक्ट किया था और सेमेस्टर कौन सा सेलेक्ट किया था। इन दो को मैं पीछे लेके जाऊंगा डेटाबेस में, और डेटाबेस से बोलूँगा कि भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्ट के 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर जो भी उसने सेलेक्ट किया उसके सारे कोर्सेज दिखा दो मुझे। तो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में वो कोर्सेज दिखाने हैं अगर मैंने, तो ये डिपेंडेंट हो गए ना हम, कि मेरी जो एपीआई कॉल होगी वो उस बिहाफ पे होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिर अब जैसे यहाँ पे हमने तो काउंट लगाया हुआ है, फिर हम बोल देंगे कि भाई डिपार्टमेंट, ठीक है, और क्या कहते हैं, या बल्कि डिपार्टमेंट तो वो पहले सेलेक्ट करेगा ना, बाद में वो सेमेस्टर सेलेक्ट करेगा, सेमेस्टर, सही है। तो मतलब मैंने एक यूज़ इफेक्ट को बोल दिया कि भाई आप क्या कहते हैं, जब भी यूज़र आए तो यूज़र को हम पहले वो दिखाएंगे कि भाई ये यूज़र क्या कहते हैं उसने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, हमने इस पर टर्नरी ऑपरेटर वगैरह लगा दिया कि जब तक यूज़र डिपार्टमेंट सेलेक्ट ना करे उसको सेमेस्टर ना दिखाओ, सेमेस्टर का ड्रॉप डाउन ना दिखाओ, ठीक है। जैसे ही उसने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया सेमेस्टर का ड्रॉप डाउन दिख गया, और सेमेस्टर जैसे ही उसने सेलेक्ट किया तो ये यूज़ इफेक्ट ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। अब इसकी यूजेस पता लगी? नहीं, ये का एक रिपीट करने की इतना ज़रूरत है नहीं, जब जब कॉल करेंगे तब तक ये इस्तेमाल होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी होगा ना वो। एक मिनट रुको, मैं ड्रॉप डाउन वगैरह तो नहीं बना रहा, ये आप लोग खुद ही बना लेना। लेकिन मैं सिनेरियो डिफाइन कर देता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल ये है ना, मतलब चेंज एज, ये चेंज एज क्या कर रहा है, ये इसको चेंज कर रहा है, ठीक है, काउंट को चेंज कर रहा है। काउंट क्या करता है, जैसे ही काउंट चेंज होता है, यहाँ पे था ना ये रहा, काउंट चेंज होता है तो वो एपीआई कॉल कर देता है, ठीक है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा समझ लो कि ये चेंज एज की जगह मेरा सेमेस्टर का एक ड्रॉप डाउन है, उसकी मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी सेमेस्टर 4, ठीक है। तो जैसे ही सेमेस्टर 4 सेलेक्ट करी तो सपोज ये काउंट नहीं है, ये सेमेस्टर है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट चला, यूज़ इफेक्ट गया पीछे, उसने जाके चेक किया, मतलब पीछे एपीआई हिट करी, और एपीआई में वो दो चीज़ें लेके गया यहाँ से फ्रंट एंड से कि यूज़र ने सेमेस्टर कौन सा सेलेक्ट किया है और यूज़र का डिपार्टमेंट कौन सा है। उस बिहाफ पे वो एपीआई कॉल करके डेटा लेकर आएगा किसका, सब्जेक्ट का। तो हमने ये डिपेंडेंसी बनाई कि जब भी मेरा सेमेस्टर चेंज होगा तब एपीआई कॉल होगी, ताकि मैं डेटा चेंज कर सकूं, ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ को चेंज कर सकूं, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी तो नहीं है? नहीं, ये यूज़ इफेक्ट में मैं बना रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आप इसको यूज़ इफेक्ट में ना डालो, ठीक है। आप इसको एक फंक्शन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में डाल दो इसको, ठीक है। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यूज़ इफेक्ट हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ नहीं यूज़ करना, आप यहाँ यूज़ नहीं करो, आप इसी फंक्शन के अंदर बोल दो कि जब जब जो है वो सेमेस्टर चेंज हो तो सेमेस्टर के जो है ना क्या कहते हैं सेमेस्टर की वैल्यू और आपके डिपार्टमेंट की वैल्यू लेके जाओ, एपीआई कॉल करो, और एपीआई कॉल करके डेटा ला के दे दो मुझे, और उस डेटा को सेट करा दो आपके जो भी सब्जेक्ट के जो भी इसकी लिस्ट होगी उस एरे में सेव करा दो, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर मैंने सेमेस्टर को दोबारा सेलेक्ट किया, वही सेम एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि मैंने सेमेस्टर सेलेक्ट किया CS, ठीक है, ड्रॉप डाउन से सेमेस्टर सेलेक्ट किया CS, और सॉरी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया CS, सेमेस्टर सेलेक्ट किया 1। अब थर्ड ड्रॉप डाउन में मेरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो होने चाहिए अगर आपने प्रॉपर सिंटैक्स लगाया, शो हो गए मुझे सब्जेक्ट। लेकिन मैं गया दोबारा उस पर सेमेस्टर पे, सही है, मैंने किया सेमेस्टर 2 सेलेक्ट, तो सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट शो होंगे, ऐसे ही है। हाँ, होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा मतलब मैं आगे गया, मैंने देखा हाँ ड्रॉप डाउन में जो है मेरे पास वो ऑप्शन आ रहे हैं, क्या कहते हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर वो सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा सेमेस्टर वाले ड्रॉप डाउन पे गया और दोबारा सेकंड सेलेक्ट कर लिया, तो एपीआई दोबारा कॉल होगी नहीं होगी? कॉल तो होना चाहिए एपीआई को, ठीक है। कॉल क्यों होगी, जबकि हम सेम वैल्यू दे रहे हैं उसको, जैसे जो सिनेरियो यहाँ पे हम उसको सेम वैल्यू दे रहे हैं, फिर भी वो एपीआई कॉल कर रहे हैं, जबकि उसूलन एपीआई कॉल नहीं होनी चाहिए, उसने सेम वैल्यू दोबारा सेलेक्ट कर ली जबकि उसका रिजल्ट ऑलरेडी मौजूद है आगे वाले ड्रॉप डाउन में। समझ आई बात? यहाँ पे फ्रंट एंड पे ऑलरेडी रिजल्ट आ गया, तो अभी दोबारा बैक एंड से रिजल्ट गेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यूज इफेक्ट को तो यही लगेगा ना। दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा।
जैम बोर्ड है ना, जैम बोर्ड पे ट्राई कर चलो लें। यहाँ यहीं अच्छा पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है, और वो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर एक और ड्रॉप डाउन है जो है सेलेक्ट सेमेस्टर, फिर है सेलेक्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये मैं दे रहा हूँ, सिनेरियो ये मैं दे रहा हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट की फ़ी पे करने के लिए अपने पोर्टल पे गए हो, सही है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गए आप सब्जेक्ट की फ़ी पे करने के लिए, आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट की वैल्यू आई, आपने सेलेक्ट किया CS, ठीक है, और CS की फॉर एग्जांपल पीछे बैकएंड पे वैल्यू सेट की हुई है उन्होंने 4। आपने सेमेस्टर सेलेक्ट किया, तो सेमेस्टर आपने सेलेक्ट कर लिया 5वां, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट की लिस्ट शो होगी आपको वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सेमेस्टर 5 की होगी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो हम अपने सब्जेक्ट को कॉल कराने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, डिपार्टमेंट की लिस्ट और क्या कहते हैं यूज इफेक्ट में, इस वाले यूज इफेक्ट में ला के हमने रख दी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, ये एक ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी डिपेंडेंट चीज़ पे डिपार्टमेंट कॉल हो रहा हो, डिपार्टमेंट तो हार्ड कोडेड हैं, वो सेम ही रहेंगे, लेकिन क्या पीछे से उठकर आ रहे हैं डिपार्टमेंट हमारे पास 10 हैं। हमने क्या किया, ये वाले यूज इफेक्ट में, क्योंकि इसको चेंज नहीं, ये वाला यूज इफेक्ट बार बार तो नहीं चलता, देखा होगा यूज इफेक्ट 2 नहीं चल रहा था, 1 और 3 चल रहा था। मैंने यार API कॉल करी, API ने क्या किया, डिपार्टमेंट ला के रख दिए, ठीक है। और सेमेस्टर तो पीछे से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, सेमेस्टर तो हम फ्रंट पे भी रख लें तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट की API या सब्जेक्ट का डेटा डेटाबेस से बुलाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट और सेमेस्टर, ताकि मैं इन दो का डेटा लेके जाऊँ डेटाबेस के पास और सब्जेक्ट ला के दिखा सकूँ। ऐसा ही है, सही है, समझ में आ रही है चीज़ें। अब मैंने क्या किया, मैंने डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया इस यूज इफेक्ट में, इसका डेटा आ गया, मैंने इसके ड्रॉप डाउन में दिखा दिया, यूज़र आया, यूज़र ने CS सेलेक्ट किया और CS की वैल्यू थी 04, मैंने सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में रख दी, ठीक है। फिर यूज़र गया दूसरे ड्रॉप डाउन पे, उसने सेमेस्टर सेलेक्ट किया, तो उसने सेलेक्ट किया 5, तो मैंने 5 भी उठा ली। अब जाहिर सी बात है सब्जेक्ट्स तो मुझे नहीं पता ना कि भाई CS डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 5 में क्या सब्जेक्ट हैं, तो मैं डेटाबेस पे हिट करूँगा और बोलूँगा कि भाई आप मुझे CS डिपार्टमेंट के सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स ला के दिखा दो यहाँ पे। ऐसा ही है, सेमेस्टर 5 की, जी ठीक है। तो मैं यूज इफेक्ट को बोलूँगा कि जैसे ही सेमेस्टर सेलेक्ट हो ना, तो API कॉल करो और सब्जेक्ट ला के रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये वाला यूज इफेक्ट है ना, जो डिपेंडेंसी वाला है, यहाँ बोल दूंगा सेमेस्टर, थर्ड केस में, हाँ यहाँ पे बोल दिया मैंने सेमेस्टर। और फिर इसके अंदर मैंने कंसोल की जगह एक API कॉल की हुई होगी जो हिट करेगी और डेटाबेस में वो 2 वैल्यू लेके जाएगी 4 और 5, और वहाँ पे वो चेक करेगी कि डिपार्टमेंट CS के डिपार्टमेंट में जिसकी वैल्यू 4 है उसके 5वें सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट उठा के ले आओ, और उसका रिस्पांस हमें मिल जाएगा, वो रिस्पांस हम यहाँ पे दिखा देंगे। लेकिन सर यहाँ पे सावा एक मसला भी तो आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि हमने डिपार्टमेंट जो बार बार कॉल नहीं होगा, हमने उसको रख दिया केस नंबर 2 में, यानी बीच वाले में ना, जो रेयरली इस्तेमाल होता है। हमने सेमेस्टर को भी तो उसी में रख दिया। नहीं, सेमेस्टर API से कॉल नहीं हो रहा सेमेस्टर, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट जो है ना वो यूनिवर्सिटी बढ़ा भी देती है। एक वक्त आता है कि वो मीडिया साइंस नहीं करवा रही है, एक वक्त आ रहा है उन्होंने मीडिया साइंस भी करवाना शुरू कर दिया। कोड में तो हम हार्ड कोड नहीं करेंगे ना डिपार्टमेंट, लेकिन सेमेस्टर तो 8 ही होते हैं ना। अच्छा, यानी सेमेस्टर एक फिक्स वैल्यू है, मतलब वो जो चीज़ें आप फिक्स कर देंगे उसको चेंज वो नहीं होंगी। वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने API कॉल जो करनी है ना उसमें डिपेंडेंसी देखेंगे, क्योंकि देखो सेकंड स्टेप ये है, मैं इस पे अगर कॉल कर दूं, मैं अगर डिपार्टमेंट में API कॉल कर दूं, तो उसको क्या पता कि कौन से सेमेस्टर को उठा के लाने, है ना। सही है, सेकंड स्टेप तो सेमेस्टर है कि जब वो सेमेस्टर सेलेक्ट करे तभी API कॉल होनी चाहिए, डिपार्टमेंट पे कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी में बोल दिया कि जैसी सेमेस्टर चेंज हो आप API कॉल करो, उसका डेटा लाओ और सब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन में वो फिल कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई इशू है किसी को? सही। डिपार्टमेंट आपने कौन से केस में रखा था वो ज़रा रिपीट कर दें।
डिपार्टमेंट जो है वो आपका चलेगा इसमें कि बस वो एक बार चलेगा, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो नहीं आएगा। क्या नहीं, तो वो तो थर्ड केस हो गया ना, फर्स्ट केस थोड़ी हुआ। क्या बोल रहे हो यार, इसे थोड़ी सुनो तो सही क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये टू ठीक है। केस चलता ही नहीं है, टू केस बस एक बार चलता है, उसके बाद चलता ही नहीं है। ओके ओके। तो ये डिपार्टमेंट वाला केस एक बार चलेगा, उसके बाद चलेगा ही नहीं। हमने एपीआई से डिपार्टमेंट की लिस्ट बुला ली, अब हमने इसको नहीं बुलाना, ये एक बार आ गई। थर्ड केस में कैसे नज़र आ रहा है तुम्हें ये? थर्ड केस तो ये है। नहीं, वो थर्ड केस जो इनसे कौन चेंजेस लिखा ना आपने, मैं उसको भी उसमें कंफ्यूज हो रहा था, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक पॉइंट है, क्लियर। अब सेमेस्टर में गए, अब हमने सर इस ये एक दफा क्यों चलेगा डिपार्टमेंट वाला केस आप कह? ये एक दफ़ा इसलिए चलेगा कि हमें डिपार्टमेंट की लिस्ट एक बार चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए ना। तो ये जो सिलेक्ट किया हुआ है सेमेस्टर वाला, ये भी एक दफा चलेगा? देखो मैंने जब डिपार्टमेंट की लिस्ट बुलाई ना, वो एक बार बुलाई और उसको वेरिएबल में सेट करा दिया, जैसे ये सेट कराया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़फेक में यहाँ पे मेरी एपीआई कॉल हुई सेकंड टू में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये एपीआई कॉल हुई, एपीआई का जो है रिज़ल्ट मिला मुझे और उसको मैंने सेट करा दिया। फॉर एग्जांपल सेट काउंट करा दिया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से कोड नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ खाली। सेट करा दिया, अब हम मुझे दोबारा इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट की लिस्ट मुझे मिल गई है और मैंने उसे सेट भी करा दिया। सही है। अब सेकंड सिनेरियो में मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, डिपार्टमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एग्जांपल सीएस या एसई या मीडिया साइंस या कुछ भी। सेलेक्ट करने पे मैंने उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में रख ली बस, और कुछ नहीं किया। अब वो आगे बढ़ा, उसने सेकंड ड्रॉप डाउन देखा, उसने बोला सेमेस्टर, उसने सेमेस्टर भी सेलेक्ट कर लिया और सेमेस्टर की वैल्यू भी मैंने एक वेरिएबल में सेव करा दी। लेकिन सेमेस्टर पे मैंने एपीआई भी कॉल करा दी। अब एपीआई कॉल कैसे कराई? मैंने बोला यूज़फेक तुम चलो जब सेमेस्टर चेंज हो। सही है। तो वो जब सेमेस्टर चेंज हुआ तो उसके पास सेमेस्टर की वैल्यू भी थी, उसके पास डिपार्टमेंट की वैल्यू भी थी। उसने इन दोनों को लेके गया डेटाबेस के पास और डेटाबेस से सब्जेक्ट की लिस्ट उठा के ले आया, जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था वो, और उसका स्पेसिफिक सेमेस्टर। दैट्स सी बात है, हर डिपार्टमेंट के हर सेमेस्टर में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट को यहाँ दिखा दिया। सही है। लेकिन समझने वाली बात अभी यहाँ पे ये है कि अगर मैं सीएस पे आया, ठीक है, तो ये सीएस अगर डिपार्टमेंट चेंज होता है तो उससे कोई सा भी यूज़फेक नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है कोई, तो कोई सा भी यूज़फेक नहीं चलेगा। मतलब इसके अलावा इसको हटा दो, इसका केस होता भी नहीं है। इन दो पे देखो बस, अगर उसने दोबारा सीएस को सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप डाउन पे गया, दोबारा सीएस सेलेक्ट कर लिया, समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, दोबारा सीएस सेलेक्ट किया, दोबारा सीएस सेलेक्ट किया, तो मैंने तो सीएस यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है ना, डिपार्टमेंट पे दिया हुआ ही नहीं है। मैंने ये नहीं बोला हुआ किसी को कि भाई डिपार्टमेंट चेंज हो तो चलो, ये नहीं बोला हुआ मैंने कहीं, तो मतलब यूज़फेक चलेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला हुआ है किसी को कि भाई जब सेमेस्टर चेंज हो ना तो आपने चलना है। सही है। तो मैंने सेमेस्टर 5 सेलेक्ट किया हुआ था, मैं आया, मैंने इसको बोल दिया सेमेस्टर 6। सही है। तो ये चलेगा ना, ये वाला यूज़फेक? हाँ, ये वाला चलेगा जब सेमेस्टर कॉल होगा, जब चलेगा। लेकिन मैंने इस ड्रॉप डाउन पे दोबारा गया, मैंने ड्रॉप डाउन में दोबारा 6 सेलेक्ट कर लिया, फिर ये चलेगा। ठीक है। हाँ, चलेगा। सही है। मुझे इसी चीज़ से रोकना है इसको कि भाई जब मैं सेम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यों चल रहे हो आप, क्योंकि रिकॉर्ड तो वही आएगा ना। अब एग्जाम्पल ये है कि 6 सेलेक्ट करके दोबारा 6 सेलेक्ट कर लिया, एपीआई तो कॉल हो गई ना, जबकि रिजल्ट सेम आया। तो इससे डिफरेंस क्या है? एपीआई कॉल ना करने से और एपीआई दोबारा कॉल हो रही है, बार बार वो रिजल्ट एपीआई दोबारा वही फेंक रही है पीछे से उठा के। ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कहते हैं, फोर्थ डिपार्टमेंट सीएस डिपार्टमेंट का छठे सेमेस्टर के कोर्सेज दे दो, मैंने डेटाबेस को बोला। ठीक है, मैं फिर दोबारा छठा सेमेस्टर के कोर्सेज उठा रहा हूँ डेटाबेस, रिजल्ट तो सेम आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट दोबारा 6 सेलेक्ट करने से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आप जब कॉल कर रहे हो तो आपके पास आ भी रहा है, वो बैक एंड आ भी रहा है, जबकि मुझे एपीआई कॉल नहीं करनी ना। मैं बोल रहा हूँ मुझे एपीआई कॉल नहीं करनी जब मैं सेम सेलेक्ट करूँ। अच्छा, ठीक है, गलत है ना। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या नाम है, मैंने बोला सोहेल अपना नंबर सेंड करना, तुमने नंबर सेंड कर दिया, बोलूँ दोबारा सेंड कर दो, तो दोबारा क्या तुम अलग सेंड करोगे? सेम ही सेंड करोगे ना मुझे अपने नंबर। रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा तब भी। तो जब मैं जब सेम डेटा इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ
तो मुझे चाहिए कि मैं एपीआई कॉल ना करवाऊँ, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि कोई अगर साथ कर दे तो वो चेंज हो जाए। समझे? ठीक है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे यूज़ मेमो, कि जब मैं ये बोल दूँ, मैंने यूज़ मेमो लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ये सिनेरियो में ऐसी वैसे दे रहा था ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ काउंट की जगह, सॉरी सेमेस्टर की जगह काउंट, क्योंकि सेमेस्टर कुछ भी नहीं है, और यूज़ इफेक्ट को बोल देता हूँ यूज़ मेमो। ठीक है, ये वाला तो खैर चलेगा ही नहीं अब, क्योंकि वो एक बार चलता है फिर नहीं चलता। ये यूज़ इफेक्ट के सिनेरियो में क्या कर रहा था, हर बार चल रहा था, अब नहीं चलेगा। कौन सा है ये? यूज़ इफेक्ट 3। ठीक है, ये एक बार चला, अब इसको हम चेंज करते हैं, दोबारा भी चल गया। इसको बोल देते हैं देखो अब नहीं चला, यूज इफेक्ट 3 नहीं चला, ये वाला जो था ना, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला कि सेट काउंट काउंट के बराबर ही, जो हमारा सिनेरियो था कि मैंने बोला था कि 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, दोबारा अगर 6 सेलेक्ट कर लूँ तो यूज़ इफेक्ट नहीं चलना चाहिए मेरा, जबकि यूज़ इफेक्ट चल रहा था। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने दोबारा सेट काउंट को काउंट के बराबर ही कर दिया, मतलब कि जो प्रीवियस वैल्यू थी वही वैल्यू दोबारा असाइन कर दी इसको। ठीक है, तो ये नहीं चला। ये क्या कहते हैं, अभी तो हम काउंट पे, यानी मैं कह सकता हूँ काउंट पे हम कर रहे हैं ना जो भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कॉल कराया काउंट, कहाँ कॉल कराया था आपने, ये सेट काउंट आपने कॉल करा दिया। पर जब हम दोबारा जब हम प्रॉपरली ड्रॉप डाउन्स बनाएंगे और जब डिपार्टमेंट सेमेस्टर्स की वैल्यूज रखेंगे, तब इसका सेंटेंस कुछ डिफरेंट होगा। हाँ, वो तो मैं एक वो दे रहा था, केस बता रहा था कि ऐसे केसेस में यूजर मेमो का बेसिकली आप एक सिनेरियो बताते हैं कि यूजर मेमो कब काम आता है। ये क्या करता है यूज मेमो ना, यूज मेमो क्या करता है कि आपका यूज इफेक्ट ये नहीं देखता कि प्रीवियस वैल्यू और अभी की वैल्यू सेम है या नहीं है, वो जैसे एपीआई कॉल कर देता है। यूज मेमो चेक करता है कि वो प्रीवियस वैल्यू सेम तो नहीं है, अगर सेम नहीं होती उसी सूरत एपीआई कॉल करता है, वरना कॉल नहीं करता। प्रीवियस और अभी की वैल्यू को काउंट करके चेक कर लेता है। मसला कर रहा है। खैर बहुत रेयर, ये भी बहुत रेयरली यूज़ होगा। असल में आपका जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, और हमारा असाइनमेंट बनाया था जो उनके लास्ट क्लास नहीं उससे पहले वाली क्लास में असाइनमेंट दिया था मैंने। यस सर, वो तो भेज दिया था मैंने।
अच्छा, ये तो हमारे 3 हुक्स कवर हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी हुक्स हैं, यूज रिड्यूसर है, और मतलब फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले तो यही हैं जो पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ रिड्यूसर वगैरह, इस टाइप के छोटे मोटे हुक्स हैं रिएक्ट के। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम राउटिंग, एक क्लास राउटिंग। अच्छा उसामा भाई, एक चीज़ थी, तो ये मॉडल 2 हमारा स्टार्ट हुआ है, इसका कोर्स आउटलाइन जो है वो हमारे साथ पहले ही शेयर किया जा चुका है, दोबारा भी शेयर हुआ है? मेरे ख्याल से पहले ही उसमें कवर हो गया था, सारी चीज़ें उसी में वो कर दी थी। जो एक पीडीएफ शेयर किया था पूरा मर्न स्टैक हाँ, वाला का, उसमें उसी में इसका हो कोर्स गया है। आउटलाइन ऑलरेडी है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बता दें कि कन्वीनियंट वे क्या है, हम डिस्कॉर्ड पे हमें कोई भी फाइल शेयर करनी हो, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स शेयर करने में जो है वो ब्राउज़र से अलग उसका कुछ सेटअप होता है, मोबाइल से शेयर करो वो एक अलग इसका सीन होता है। यानी इमेजेस हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, या कुछ फाइल्स वगैरह हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन क्या है? मतलब अगर कुछ लोगों हैवी ने रेयर फाइल है फाइल्स तो भी भेजे। वी शेयर से कर दिया करो। अच्छा, ये मैंने चैट पे अपलोड किए हैं ये वाले ना, तो इस पे करनी है ठीक है सेल्फ ठीक है लर्निंग। यूज़ डिबग हटा दो, यूज़ डिबग वैल्यू की इतनी वो नहीं होगी। इस पे सेल्फ लर्निंग करनी है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ये सवाल मैं पूछूंगा और लाजमी सबने जवाब देने हैं इसके कि ये क्यों यूज़ होते हैं, ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट रेयरली यूज़ होता है, लेकिन सर क्या क्या कहा था, रिपीट कर दें। ये सेल्फ लर्निंग करनी है इन हुक्स की, ठीक है। यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो हो गया है, यूज़ मेमो हटा दो क्योंकि ये कवर कर दिया। यूज़ रेफ, यूज़ लेआउट इफेक्ट सेम है, जो यूज़ इफेक्ट है वैसे ही यूज़ लेआउट इफेक्ट है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट कब चलता है ये मैं बता दूं, जैसे ही हमारी कंपोनेंट की स्क्रीन आती है ना सामने, वैसे ही यूज़ इफेक्ट चल जाता है, सही है। ये स्क्रीन आने से पहले चल जाता है, ये बहुत रेयरली कहीं जाके यूज़ हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेआउट इफेक्ट कहाँ चलता है? अभी जैसे हम लोग इधर इधर हमने यूज़ लेआउट ओ सॉरी यूज़ इफेक्ट बनाया हुआ है ना, ये जो बनाया हुआ है यूज़ इफेक्ट, जी जी जी। ये रिटर्न जब करता है ना, ये रिटर्न कर चुका होता है, उसके बाद ये चलता है। कंपोनेंट हमारा आ चुका होता है, उसके बाद ये चलते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। ये जो यूज़ लेआउट इफेक्ट है ना, ये सबसे पहले चलता है, समझो यूज़ इफेक्ट से भी पहले चलता है। रिटर्न होने से पहले जैसे ही हमारा कंपोनेंट आया, रिटर्न प्रोसेस शुरू हुआ ही है, उससे पहले ही चल जाएगा। और रिटर्न प्रोसेस शुरू होने के बाद फिर हमारा ये यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, और ये सारी एपीआईज़ वगैरह या कुछ भी हमने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा वो यहाँ से वो हैंडल करेगा, ठीक है। ठीक है तो ये तो समझो मैंने ही कवर सही है। करा दिया, एक चीज़ ठीक है। आपने ये 3 कवर करने हैं बस, यूज़ रिड्यूसर, तो मतलब इसमें क्या सिंटैक्स भी आपको बताने होंगे कि ये इसके लिए कोई सिंटैक्स क्या है, जैसे एग्जाम्पल यूज कोड, डिबग वैल्यू कुछ का कुछ सिंटैक्स। जो है वो एग्जाम्पल कोड वगैरह हो, ये सब ऊपर वाले हटा देना, ये नीचे वाले सिर्फ 3 कर लेना। लेकिन ये अच्छा मेरे पास पढ़ दो के पढ़ के इम्प्लीमेंट करके कोड रखना। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, मैं इन तीनों का पूछूंगा, और ये तीनों आप जो है मुझे बताओगे, तीनों बताना कि मुझे अपना कोड भी दिखाना, और ये मुझे आप समझाओगे कि ये क्यों यूज़ सर होता एक यूज कॉन्टेक्स्ट भी होता है, वो हाँ। बहुत रेयर केसेस में होता है। लाइक हमें कहीं से डेटा ऐसा मंगवाना है जो मतलब बहुत ही मुश्किल हो, उस केस में यूज कॉन्टेक्स्ट उस यूज कॉन्टेक्स्ट होता है। ये इसी उसका इसी ज़रा लिस्ट सा में ऐड कर लो, आइडिया देंगे? इसी लिस्ट में ऐड कर लो इसको, या आप बस समझाओगे मुझे। आवाज़ आ रही है क्या बोल रहे हो सुहेल? अच्छा सामा भाई जी, मैं पहली चीज़ तो मेरी ये है कि ये आपने दो मैसेजेस हैं आपके चैट में। एक लेंदी मैसेज है जिसमें 7 से 8 बुलेट वो हैं, लिस्ट है, सब हटा दो, अभी भेज रहा हूँ 7 से 8 आखिरी, टॉपिक्स हैं। ये बस ये लास्ट वाला जो है ना, ये यहाँ से यूज़ जी रिड्यूसर, यूज़ कॉल बैक, यूज़ रेफ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, बस ठीक है, बस ये पढ़ बस ये लेना। 4 है, ठीक है। एक तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हम अपनी ज़बान, हम अपने बातों में रेंडरिंग रेंडरिंग रेंडर रेंडर ये बहुत यूज़ कर रहे थे। मैंने इसको नेट पे भी सर्च किया, लेकिन मुझे कोई इसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आ रही है, या मैं
ये भी बता दें। रेंडर जो है ना, देखो आप इससे पहले जो क्लास कंपोनेंट है ना, उसमें हम बाकायदा रेंडर, रिटर्न, सुपर, कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब हम सिंपल ये बता रहे हैं कि रेंडर का मतलब है कि आपका जो ये कोड है ना, ठीक है, ये कोड चला, कोड ने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। पहले वाला सीन ये होता था कि कोड रेंडर भी करता था, रेंडर करके फिर वो चीज़ें को शो करता था। अभी क्या है, सिर्फ रिटर्न चल रहा है और ऊपर जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो कंपाइल हो रहा है बस। इधर रेंडरिंग वाला कोई सीन नहीं है। रेंडरिंग है क्या चीज़ बेसिकली? पहले वाले क्लास कंपोनेंट में रेंडरिंग होती थी कि आपने रिटर्न से पहले कुछ रेंडर करना है, कुछ चीज़ें सेट करनी है, तो वहाँ पे आप वो रेंडर का कीवर्ड और रेंडर रेंडर करके एक मतलब पूरी बॉडी चलना क्रिएट है, करते थे। रुकना है, क्या चीज़ है, मैं यही पूछ रहा हूँ। व्हाट आवाज़ आ रही है मेरी? बेसिकली रेंडर है क्या? हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है? अब आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्लास कंपोनेंट चलते थे पहले। अभी अगर आप रिएक्ट का कोई भी बॉयलर प्लेट बनाते हो तो अब आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट आता है, और फंक्शनल कंपोनेंट में रेंडरिंग नहीं होती। क्लास कंपोनेंट में रेंडर होता था, वो रेंडर का कीवर्ड यूज़ होता था रिटर्न से पहले, कि आपका पूरा कोड कंपाइल हो रहा है। कंपाइल के बाद आप उसके अंदर कोई, जैसे अभी हमने यूज इफेक्ट फंक्शन ऊपर बनाए हुए ना रिटर्न से पहले, उस सिनेरियो में कि बना उस है, सिनेरियो फंक्शन में बना भी है। ऊपर बनाते थे, लेकिन रिटर्न और हमारे कोड के बीच में एक प्लेस होती थी जिसका नाम था रेंडर। उधर हम चीज़ें रेंडर करते थे, कुछ चीज़ें अगर अपडेट करनी है, जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, ये जो अभी मैंने लिस्ट दी है ना, ये वाली, जी आ, अगर हो सके तो कर लेना, नहीं हो सके तो फिर मैं इसको कवर करा दूंगा, खासतौर पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपोनेंट है ना ये, अच्छा मैंने कंपोनेंट बनाना तो सिखाए थे ना, लेकिन खैर अभी एक काम करो, ये यूज़ रेड्यूसर यस और सर। यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना। आप लोग सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़ के आ जाओ बस, क्योंकि ये आपके लिए लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी। ये वो अलग बात है जैसे किसी को पहले से आता है तो। कॉल बैक और रेफरेंस, यूज़ हाँ, कॉल बैक और यूज़ रेफरेंस। क्योंकि ये जो है ना, मैं सिनेरियो बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी ये स्टेट है ना, ये वाली, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टेट पूरी एप्लीकेशन में कहीं मुझे मिल जाए, पूरी एप्लीकेशन में जहाँ मैं बुलाना चाहूँ ले आऊँ। लेकिन क्या है, ये मेरे ऐप के अंदर है ना, ये तो खाली, मैं तो नहीं इसको ग्लोबलाइज कर सकता। ये तो मेरा एक ऐप के अंदर एक स्टेट बना हुआ है बस, या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ, वो वेरिएबल तो इस ऐप जेएस के अंदर रहेगा ना, इससे बाहर निकल के थोड़ी वो दूसरी कोई फाइल बनाऊँ अगर मैं यहाँ पे, उसके अंदर तो नहीं चले जाएगा ना वो निकल के। आवाज़ आ रही है, समझ आ रहा है? जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ही फाइल में वो चीज़ रहेगी जो भी आपने कॉल कराई है, वो दूसरी फाइल में नहीं जाएगी। डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा, जो भी डेटा, कोई भी वेरिएबल, कोई भी आपका डेटा है, वो एक फ़ाइल के अंदर बाउंड रहता है, बाहर नहीं निकल सकता वो। हाँ, आप प्रॉप के थ्रू पेरेंट चाइल्ड में दे सकते हैं एक दूसरे को, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। यानी जैसे ऐसा सीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक फंक्शन बना दें कंपोनेंट, कंपोनेंट स्पेसिफिक और फंक्शन में वो फिर नहीं, हर जगह कंपोनेंट वाइज डेटा कंपोनेंट। बाउंड होता है रिएक्ट के अंदर। लेकिन अगर ठीक है, वो सब डेटा मैं चाह रहा हूँ ग्लोबली मेरी पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल हो जाए, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ रिएक्ट की कॉन्टेक्स्ट एपीआई। पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिडक्स। ठीक है, रिडक्स पढ़ते हैं, रिडक्स के बाद हम रिडक्स टूल किट पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि आगे जाके हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और फ्रंट एंड वाला काम हमारा कब तक एंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अभी हम ये जो बताया ना मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह, ये नेक्स्ट क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे हम। अभी हमारे सिर्फ जो है ना वो 2 से 3 हुक्स कवर हो गए हमारे। ठीक है, 2 हुक्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दिए हैं। सेल्फ लर्निंग आप लोग इन दोनों ही करोगे, और नेक्स्ट क्लास में मुझे तीनों बताओगे कि भाई ये होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, और इम्प्लीमेंटेड कोड दिखाओगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस बहुत डाउन चल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये इस तरीके से पढ़ोगे, सेल्फ लर्निंग भी करोगे और डिबगिंग भी आ जाएगी कि चीज़ों को डिस्कवर किस तरह करना है नेट पे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउटिंग। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही आवाज़ है? नहीं आ रही? हेलो, अब आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउटिंग। ठीक है, मैं पूरी राउटिंग कवर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और ये सिक्योर रिडक्स राउटिंग।
ठीक है। उसके Routing बाद हम और पढ़ेंगे राउटिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई। राउटिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ राउटिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, राउटिंग उससे नेक्स्ट आगे क्लास में वाली पढ़ेंगे। क्लास में पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में रिडक्स भी कवर कर लें। ठीक है। ठीक है। फिर हम एक क्लास रख देंगे। सर इसका कोई फ्रेमवर्क, मटेरियल यूआई या कुछ इस तरह? वो यूआई के लिए आप लाइब्रेरी बोलते हो, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है वो। इनफैक्ट रिएक्ट खुद एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं। ठीक है। तो देखो हमारा फ्रंट एंड जो है ना, वो इन 3 चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारा रिएक्ट और फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब 3 क्लासेस और हैं, हमारा रिएक्ट फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। इंक्लूडिंग नेक्स्ट क्लास में मैं राउटिंग पढ़ाऊँगा। कोशिश करना छुट्टी कोई ना करे, और ये जो चीज़ें पढ़ने के लिए दी हैं ये पढ़ लो। और इस दौरान जितनी भी क्लासेस हैं जो रह गई हैं किसी की, खासतौर पर सोहेल तुम्हारी, अभी मैंने उससे हमाद से पूछा कि उसने कांटेक्ट किया तुमसे, तो तुमने अभी तक उससे कांटेक्ट ही नहीं किया। जी, मैं टाइमिंग का मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कोई फाइनल टाइमिंग नहीं दे सका था। फिर बता देता मैंने कि ये नाइट टाइमिंग है। अब ये लोग आगे चल रहे हैं, आप पीछे चल रहे हो। जी, कोशिश करो कि एटलीस्ट जहाँ तक ये लोग हैं वहाँ तक इनको कैच करो, ताकि हमारे साथ लग के चलो और चीज़ों को पढ़ो। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तीनों को बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास में राउटिंग, उसके बाद है हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स, फिर है रिडक्स टूलकिट। कोशिश करेंगे इसमें हम जो है वो थंग कंप्लीट कर लें। मतलब नेक्स्ट क्लास इजी होगी, उसके बाद की 2 क्लासेस शायद 2-2.5 घंटे तक भी जाएँ तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा फिर हमारा रिएक्ट कंप्लीट है, इसमें और कुछ चीज़ नहीं बचेगी। फिर जब आप वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप फील्ड में जाते हो, रियल टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फिर आप हाथ के हाथ वो चीज़ें हैंडल करते हो। लेकिन आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन और जो हमारे पे चीज़ें थी जो लाजमी आनी चाहिए थी वो यही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर आप कहीं फ्रंट एंड इंटर्नशिप वगैरह पे लग सकते हो। फिर नोड वगैरह भी साइड पे जाएंगे। नोड जो है वो मेरे ख्याल से वो भी 3 क्लासेस में एंड हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का कोर्स रह गया आपका। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। वो कहाँ गया? फैजान चला गया? अच्छा, सुहेल कोई क्वेश्चन है? ऐसा नहीं है कि सारा जो कोड सिंटैक्स है ये सब बेसिकली न्यू था, तो इसको रिसर्च करने की है, इस पर रिसर्च करने का आप हमारे से कोऑर्डिनेट कर तो लो। ये क्लास कब तक अपलोड कर देंगे? मैं कोऑर्डिनेट कर दूंगा। आज वाली क्लास की नीड है, मैं कर देता हूँ अपलोड, लेकिन ये आज की हाँ, रिकॉर्डिंग कर कब तक? चल मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हाँ हूँ। मुझे नीड है। ठीक है ठीक है।